हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्ट्रेटोस टोकन का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स, टोकोनॉमिक्स एंड कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। फर्स्ट थिंग आई डिडंट अंडरस्टैंड कि लाइक अभी तक नहीं था, कल से मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही एकदम स्ट्रेटोस की कमेंट आ रही है अचानक से। क्या हुआ, जो जिस यूजर को भी देखो, चाहे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और या फिर कमेंट में, सब इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाई। तो एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो $0.654 पे ट्रेड कर रहा है अभी करंट में। एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे 20.15 मिलियन अभी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 100 मिलियन इसकी मैक्स एंड टोटल सप्लाई है, विच इज बीन कैप्ड एट द 100 मिलियन। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो अभी करंट में $13.17 मिलियन की मार्केट कैप है। अगर पिछले बुल रन पे देखोगे तो इसने अच्छी खासी $80 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी एंड आफ्टर दैट इट गॉट करेक्टेड, दैट इज फाइन। कुछ एक्सचेंज पर अवेलेबल है अगर आपको बाई करना है, बिकॉज ये ERC20 टोकन है। आप इसको यूनिस्वैप से बाई कर सकते हो, Gate.io से बाई कर सकते हो, MEXC ग्लोबल से, लेट टोकन XT.com एंड Zoopy से। अगर आपको प्रेफर करना है, आइदर यू शुड प्रेफर MEXC ग्लोबल और Gate.io, ये आपके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन रहेंगे अगर आपको बाई करना है। तो डेक्स से बाई मत करना, इट विल बी ए कॉस्टली थिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। इनके व्हाइट पेपर में आप डिटेल में देखोगे तो उन्होंने जो ट्रायलेमा है या प्रॉब्लम है एक्चुअली डिसेंट्रलाइज किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के रिगार्डिंग, तो उसको उन्होंने परफेक्टली टैकल किया है। एंड द पैराडॉक्स इज, जो ट्रायंगल बोलते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी के बीच में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये एक्चुअली अगर आप इसको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मानो तो आप कंसीडर कर सकते हो एयरवीव, सिया कॉइन, फाइल कॉइन, बिटटोरेंट, इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कंसीडर कर सकते हो। 3 की फीचर है जिनको ये इंक्लूड कर रहा है। की फीचर इन द सेंस डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज एंड जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वही सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है ना। किस किस फीचर के साथ इनिशियली स्टार्ट हुआ है, NFT मार्केट प्लेस के साथ एंड ओरेकल सर्विस एंड एग्रीगेटेड API के साथ। किस तरह से वर्क करता है, उन सबकी फंक्शनिंग अलग अलग है। सिया कॉइन रिलाई करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे एंड एयरवीव भी समहाउ रिलाई ऑन प्रूफ ऑफ वर्क आल्सो। फाइल कॉइन अपने डिफरेंट कंसेंट से यूज करता है। जो बिटटोरेंट है वो प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करता है बिकॉज उसकी खुद की चेन भी है BTTC ना। अगर इसकी बात करें तो इसके 3 लेयर हैं, और अगर बेस लेयर को बोलोगे तो दैट इज वैल्यू लेयर, वो प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करती है। रिसोर्स लेयर वो प्रूफ ऑफ ट्रैफिक को यूज करती है। मेटा सर्विस लेयर वो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को यूज करती है। तो यानी 3 कंसेंट एक साथ ये यूज करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसकी वेबसाइट को एंड देन विल गो टू द फीचर्स पार्ट कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। सो इट इज बेसिकली यूजिंग द डेटा मेश, एंड डेटा मेश को यूज करके किस तरह से ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये इन्होंने बताया था। कैसे चीपर ऑप्शन मतलब बनाया जा सकता है कंपेयर टू फाइल कॉइन और जो अदर मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके कंपेरिजन में। द फर्स्ट थिंग इज द नेम इटसेल्फ। स्ट्रेटोस नाम क्यों रखा है? स्ट्रेटोस नाम लिया गया स्ट्रेटोस्फीयर से, जो हमारी लाइक अपर लेयर है, जो मतलब कहते हैं ना लाइक इन्वायरमेंट में देखो एयर में जाओगे नियरली 10 किलोमीटर दूर जो एयर मतलब एक लेयर है ना, जो जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, उसका नेचर है क्योंकि वहां पे वर्टिकल टर्बुलेंस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक जो एयर फ्लो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इतनी स्मूथ फ्लो होती है क्योंकि वहां पे बहुत कम टर्बुलेंस है। इसी वजह से क्या किया जाता है, जनरली आप देखोगे इस चीज पे शायद आपने ध्यान दिया हो कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते वैसे वैसे थोड़ा सा एयर का प्रेशर वो कम होता जाता है। इसीलिए जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्लेन होते हैं वो सबसे ज्यादा हाइट पे जाके ट्रेवल करते हैं, और जो थोड़ा डोमेस्टिक वाले वो तो कम हाइट पे, और इसी तरह से उनकी हाइट अलग अलग डिफाइंड रहती है। ज्यादा हाइट पे ट्रेवल करने से मतलब जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम होता है, तो इस वजह से वो एक्सट्रीम हाइट पे जाके ही स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो वो एक्सट्रीम हाइट पे जाते हैं। एंड जो गुड्स मतलब कैरिंग जो प्लेन होते हैं वो सबसे ज्यादा हाइट पे इसीलिए चलते हैं। सो दैट इज डिफरेंट लाइक उसका मतलब नहीं, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर का जैसा नेचर होता है उसी तरीके से इन्होंने स्ट्रेटोस का नेचर इमेजिन किया है कि जैसे आगे चल के होल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, अगर आप अर्थ को ब्लॉकचेन इकोसिस्टम मान लो, द होल टर्बुलेंस इज हैपनिंग हियर एंड देयर, एंड उसके ऊपर एकदम स्मूथ ट्रांजिशन जैसे उसका स्ट्रेटोस्फीयर का है, और उसी तरीके से स्ट्रेटोस का इंटरेक्शन रहेगा होल इकोसिस्टम के साथ। चाहे वो किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करो, ब्लॉकचेन मतलब जुड़ा हो, चाहे DeFi, चाहे NFT मार्केटप्लेस, एनीथिंग रिलेटेड टू वेब 3.0, इट विल एक्ट लाइक अ कवर। सो इस तरह से उन्होंने डेटा मेश को अज्यूम किया है। अगर आपको और भी डिटेल फंक्शन जाननी है तो इस चार्ट से आप ज्यादा समझ सकते हो कि जो स्ट्रेटोस का डेटा मेश नेटवर्क स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, अदर ब्लॉकचेन्स है इथेरियम, EOS एंड ये DeFi एप्लीकेशन या फिर DApps हैं एंड एप्लीकेशन अदर एंड वॉलेट, दे आर इंटरेक्टिंग विद द
लेयर एंड उसकी जो डाटा स्टेटस की डेटाबेस लेयर आप बीच में रिसोर्स लेयर देख सकते हो, देन वैल्यू लेयर, एंड उसके बाद how these are connected like DeFi space and Google Cloud, AWS and Amazon Web Service Cloud and other जो cloud है Azure Cloud and other cloud, उनके साथ किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन के तैयार होगा एंड कैसे एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करेगा स्टेटस फॉर दे हैव इमेजिन इज दिस डेटाबेस। नाउ इसके अलावा इसके और भी कई फीचर हैं। अब जैसे क्या क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनको इन्होंने परफेक्टली टैकल किया है एंड उसका एक सॉल्यूशन बना के स्टेटस को एक पोटेंशियल सॉल्यूशन के तौर पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। नाउ उन्होंने और भी कई फीचर रखे। अगर की इन्वेस्टर्स की बात की है तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट हुए, जैसे आप स्पार्क डिजिटल कैपिटल को देखो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टर है, तो इसके काफी सारे की इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी हैं इसमें, और उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लाइक $multi million अमाउंट पहले रीच कर लिया था सीड राउंड में एंड जो इनिशियली कॉइन ऑफरिंग की थी उसमें, सो दैट इज फाइन। पोलका स्लॉटर पे भी इनका इन्होंने इनिशियली जो कॉइन ऑफरिंग की थी। अब ये जो रिसेंटली ऐड हुआ है रोड टू स्ट्रेटोस मेननेट में आने से पहले किस किस फेज से गुजरेगा, तो वो चीज आप इसमें देख सकते हो। एंड जब स्ट्रेटोस का मेननेट आ जाएगा देन इट विल बी क्वाइट पॉजिटिव फॉर दिस प्रोजेक्ट, और इसी के अराउंड लाइक बज क्रिएट होगा। आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट, बट इसमें अगर देखोगे क्या क्या लेके आएंगे, रेप्लिका ऑटो स्टेकिंग, स्टेटस चेन, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके, देन फॉल्ट टॉलरेंस एनहांसमेंट, ईवीएम सपोर्ट, कम्युनिटी टेस्ट, नोड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, एंड इस तरह से सेवरल स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मैकेनिज्म दी है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की है कि जिस मतलब किस तरह से ये मेननेट का रोड किस तरह से दिखेगा एंड किस किस फेज से गुजरेगा। द टीम बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज दिस, एंड यू कैन सी बिनजू इज द फाउंडर एंड अदर, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ इतने नहीं है, और भी है, देयर इज अ होल बंच ऑफ पीपल आउट देयर। इनका स्टेटस का वॉलेट भी अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे एंड ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, एंड इवन इफ यू वांट टू डाउनलोड इट तो दो और है, एमआई स्टोर और इंटेल स्टोर पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो आप देख सकते हो इसके जहाँ पे टोटल सप्लाई, मैक्स टोटल सप्लाई दैट इज 100 मिलियन विच इज बीइंग सोन। टॉप होल्डर्स में देखोगे तो सबसे जो बड़ा पहला वॉलेट है उसके पास 59% सप्लाई है, दूसरे के पास 13.98% सप्लाई है। बट इनको जब ओपन करके देखोगे तो डेफिनेटली किसी पर्सन का वॉलेट नहीं है, एंड एज यू कैन सी इट इज इंटरेक्टिंग लाइक पहली जो मिंट ट्रांजेक्शन हुई है एंड देन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखोगे सिमिलर ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। इट इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू अ पर्सन। की फीचर्स की बात करोगे स्टेटस की तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा है वो ऑल टाइप ऑफ साइजेस का सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने कई फीचर्स बताए जैसे कि अगर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज करते हुए उनमें क्या क्या दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, यही बेस्ट है, क्योंकि there's so many decentralized file storage system and interplanetary file system also which are already working and having a multi-billion dollar market cap, और उनका रीजन है उन्होंने क्यों इतनी मार्केट कैप अचीव की थी, लाइक फाइलकॉइन एंड बिटटोरेंट एंड ऑल दैट। Lightning fast data upload and retrieval, scalable and self-adapt database, permanent accelerator, high availability storage, close to user and community driven organic growth, and like that you can see that bunch of use cases are there। अब आता है थोड़ा सा टोकनोमिक्स पार्ट पे। इनिशियली जब ये अलॉट मतलब लाइक जो इसका कॉइन का अलॉटमेंट हुआ तो किस किस राउंड में कितने कितने परसेंट अलॉट हुए, तो आप देखोगे फाउंडेशन के पास 12% है, सीड सेल में 6%, प्राइवेट सेल में 9.5% एंड प्राइवेट सेल जो दो हुई है दूसरे में 4.5%, पब्लिक सेल में 12%, माइनिंग रिवॉर्ड 40%। सबसे ज्यादा अगर अमाउंट देखोगे तो माइनिंग रिवॉर्ड के लिए इन्होंने इसको स्टोर रखा है। इकोसिस्टम डेवलपमेंट 10% एंड टीम के 14% यानी 14%, लिक्विडिटी प्रोविजन में इन्होंने 3% रखा है ना। इसका वेस्टिंग शेड्यूल अगर आप देखोगे तो वहां से कुछ कैटेगरी है जिनसे भी जो सप्लाई और सर्कुलेशन में आ रही है। जैसे सीड राउंड में देखो 25% अनलॉक्ड हो गया टीजी टोकन जनरेशन इवेंट में, जो जून 2021 में हुआ था, तो ये पूरी सर्कुलेशन में आ चुकी है, क्योंकि उसके बाद फिर क्वार्टरली वेस्टिंग यानी क्वार्टरली सर्कुलेशन में ओवर 9 मंथ, तो ये 9 महीने तो ऑलरेडी उससे ज्यादा हो गए, तो ये पूरी सर्कुलेशन में आ चुकी है। प्राइवेट राउंड सेल और प्राइवेट सेल 1 और 2 दोनों की सर्कुलेशन में आ चुकी है। पब्लिक सेल का था 100% अनलॉक तक टीजी टोकन जनरेशन इवेंट पे, दैट इज आल्सो इन सर्कुलेशन। टीम के पास जो सप्लाई थी 10% अनलॉक तक डे 270, यानी जिस दिन टीजी इवेंट होगा उसके 270वें दिन 10% अनलॉक होगी। उसके बाद जितनी सप्लाई बचेगी वो क्या होगी, क्वार्टरली वेस्टिंग होगी इसकी 12 महीने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इकोसिस्टम एंड डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप, तो इसमें से
10% अनलॉक्ड एट टीजी एंड रिमेनिंग यूटिलाइज व्हेन पार्टनरशिप एस्टैब्लिश। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये देखो, जैसे लिक्विडिटी प्रोविजन फंड 30% अनलॉक्ड एट टीजी रिमेनिंग यूटिलाइज फॉर न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग एंड रिलेशनशिप। तो इसकी कुछ श्योरिटी नहीं है कि जैसे मान लो कि अगर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप होती है तो उस टाइम पे उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, जो बची कुची है, लेकिन यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये नहीं पता मतलब किसने कब होगा, ये कब इवेंट होगा। तो ये काइंड ऑफ लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो लिक्विडिटी प्रोविजन फंड में 30% अनलॉक हो गए टोकन जनरेशन इवेंट पे, तो इसमें भी जब न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग या मतलब जब करेंगे तो उस टाइम पे उसमें से यूटिलाइज करेंगे। अब कब लिस्टिंग होगी, कितना अमाउंट उसको देंगे, ये चीज यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। फाउंडेशन के पास जो रिजर्व है उसमें से 10% अनलॉक होगी डे 360 पे, ऑलरेडी हो गया है, तो ये भी 10% अनलॉक हो गया। उसके बाद रिमेनिंग क्वार्टरली वेस्टिंग ओवर 12 मंथ्स, तो इसकी क्वार्टरली वेस्टिंग होगी 12 महीने तक, ठीक है। नाउ कम टू अ पॉइंट, तो इन दोनों की मतलब ये पता नहीं कि कितनी सप्लाई आएगी, लेकिन इनसे बाकियों से सर्कुलेशन में आएगी। अब बाकियों में सर्कुलेशन से कब तक आएगी, जैसे इसमें आप देखोगे जो अपना टीम वाला है, यानी टीम वाले में 10% अनलॉक है डे 270 एंड क्वार्टरली वेस्टिंग ओवर 12 मंथ, तो नियरली आप ऐसा समझ लो ये जो सप्लाई मार्च 2023 तक आएगी। एंड अगर आप फाउंडेशन वाली सप्लाई की बात करोगे तो जून 2023 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। लगभग 6 मिलियन फाउंडेशन वाले में से अभी सर्कुलेशन में आनी है, और लगभग ऐसा समझ लो 4 मिलियन टीम वाले से सर्कुलेशन में आनी है। तो लगभग 10 मिलियन का हम टॉलरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके साथ 10 मिलियन का हम टॉलरेंस लेंगे इन दो कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि कब कितनी यूटिलाइज हो जाएगी, सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो हम 10 मिलियन इन दो कैटेगरी से मान लेंगे, और इनसे तो लगभग 10 मिलियन तो सर्कुलेशन में आएगी ही। नाउ एक थोड़ा सा ब्रीफ कंपैरिजन देख ले रहे हैं, विच इज लाइक इसका और इसके जो पीयर में अदर है उनके साथ। जैसे एयरवीव है, एयरवीव प्रूफ ऑफ वर्क को यूज कर रहा है, एंड जैसे डेटा में इसको कौन यूज कर रहा है, स्टेटस, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब दोनों, एंड साथ में प्रूफ ऑफ अथॉरिटी भी यूज कर रहा है, एंड प्रूफ ऑफ ट्रैफिक भी है। दैट पार्ट इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। एंड देयर अदर आल्सो, प्लस नेटवर्क है, फाइलकॉइन है, एलिस्टोस है, सिया कॉइन है, बिटटोरेंट, देयर सो मेनी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हाउ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज बिट डिफरेंट देन दोज, बिकॉज बाकी सब अपने अपने तरीके से अपने अपने, कोई इंटरप्लैनेटरी फाइल स्टोरेज को यूज कर रहा है, कोई ब्लॉक वेव्स को यूज कर रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है दैट इज यूजिंग द डेटामेस। नाउ कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा इसमें काफी ज्यादा पंप किया है अभी हाल फिलहाल में, और इसकी वजह से माइट भी इसी वजह से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या रीजन हुआ, बट रिसेंटली आई हैव सीन लाइक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके लिए। अभी अगर देखो तो 12.9 मिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम देखें कितना इसके लिए फीजिबल है, स्टेटस का मैंडेट आ जाता है जिस तरह को फीचर प्रोवाइड कर रहा है, इवन अगर चीपेस्ट ऑप्शन भी रहता है तब भी इसके लिए मिनिमम ऐसा समझ लो अगले बुल रन तक आराम से 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर लेगा मिनिमम, है ना। उससे ज्यादा भी जा सकता है, इवन 1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी अचीव कर सकता है अगर चीजें बहुत अच्छी चली तो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हो गया, बहुत अच्छे लेवल पर पार्टनरशिप होगी, बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल गई, तो इवन 1 बिलियन डॉलर की भी अचीव कर सकता है। तो मिनिमम सिनेरियो विल बी द 500 मिलियन डॉलर मार्केट कैप। अगर 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करता है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितनी मानना है, क्योंकि 20.1 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है, लगभग 10 मिलियन दो कैटेगरी से आएगी सर्कुलेशन में, और लगभग 10 मिलियन का टॉलरेंस हम ले रहे हैं जो दो कैटेगरी जिनसे ये डिफाइंड नहीं कब कितने सर्कुलेशन में आएगी, पार्टनरशिप होगी या एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो वहां से सप्लाई यूज में होगी। सो वी आर कंसिडरिंग 40 मिलियन रफली फिगर जो अगले बुल रन तक इसकी सप्लाई का होगा। विद रेस्पेक्ट टू दैट अगर देखा जाए, अगर 500 मिलियन मार्केट कैप अचीव करता है तो ऐसा समझो $12.5 पर टाइम पे ट्रेड करेगा, विच इज रफली 19x, 19 से 20 गुना का यहाँ से पोटेंशियल दिख रहा है। और अगर थिंग्स वेंट वेल, अगर ज्यादा अच्छी चली गई तो 1 बिलियन डॉलर की अगर मार्केट कैप अचीव करेगा तो ये 38 से 40 गुने का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। ना इसमें बीच में भी आपको प्राइस में कुछ अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज हमने एक लॉन्ग फिगर ले लिया कि उस टाइम पे लगभग सप्लाई सर्कुलेशन कितनी होगी। इन बिटवीन टाइम में जैसे कि अभी ठीक है दो कैटेगरी से सर्कुलेशन में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि एक्सचेंज लिस्टिंग ना हो, पार्टनरशिप ना हो, और उसमें क्या हो कि मतलब उससे सप्लाई 10 मिलियन का टॉलरेंस है वो ना आए, और क्या मतलब कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, मेन नेट लॉन्च हो जाए, कुछ एडॉप्शन हो जाए, तो इसकी वजह से प्राइस में पंप आ जाए, यानी मतलब मार्केट कैप इसकी बढ़ जाएगी, तो फिर प्राइस में थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं, वो टॉलरेंस भी लेके आपको चलना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लगी जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।